बच्चों अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी एक बादशाह और उसकी 7 बेटियों की है। बादशाह अपनी तमाम बेटियों से बहुत मोहब्बत करता था और उनकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। वो रोजाना महल में शानदार दावतों का एहतमाम करता, जहाँ तरह तरह के मजेदार खाने बनते। एक दिन बादशाह ने दस्तरखान पर बैठे हुए अपनी बेटियों से पूछा, शहजादियों, तुम सब मुझे कितना चाहती हो? बड़ी शहजादी ने मुस्कुरा कर कहा, बाबा, मैं आपको गुलाब जामुन की तरह चाहती हूँ। बादशाह खुश हो गया और इसे इनाम में 4 गांव दे दिए। इसी तरह सब शहजादियों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किसी न किसी मीठे खाने से किया और बादशाह सबको खुश होकर इनामात देता गया। लेकिन जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो इसने मुस्कुरा कर कहा, बाबा, मैं आपको नमक के बराबर चाहती हूँ। ये सुनकर बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। बस किया, मैं तुम्हें नमक जितना ही अजीज हूँ। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने फौरन हुक्म दिया कि छोटी शहजादी को महल से निकाल दिया जाए। लिहाजा शहजादी को महल से निकाल दिया गया। छोटी शहजादी बहुत उदास थी, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। वो जंगल में गई और एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। खाने के लिए दरख्तों से फल तोड़ती और सूखे पत्तों का बिस्तर बनाकर सोती थी। एक दिन शहजादी ने रंग बिरंगी चिड़ियों के पर देखे और उनसे खूबसूरत पंखियां बनाने लगी। वो उन्हें बाजार के करीब जाकर बेचने लगी। लोग इतनी खूबसूरत पंखियां देखकर हैरान रह गए और सब ने खरीदना शुरू कर दी। एक दिन एक शहजादा इस बाजार से गुजर रहा था। जब इसने वो खूबसूरत पंखियां देखी तो वो रुक गया। शहजादे ने सब पंखियां खरीद ली और शहजादी से पूछा, तुम कौन हो और ये पंखियां कहाँ से लाती हो? शहजादी ने कोई जवाब न दिया, मगर शहजादे ने महसूस किया कि ये कोई आम लड़की नहीं है। इसने तहकीकात की और आखिरकार जान लिया कि ये किसी बादशाह की बेटी है जो जंगल में रहने पर मजबूर है। शहजादा ये सुनकर बहुत अफसुर्दा हुआ और फौरन अपने वालिदैन को बताने चला गया। शहजादे के वालिदैन ने बादशाह से रिश्ता मांगा और यूं छोटी शहजादी की शादी बड़ी धूमधाम से शहजादे के साथ हो गई। मगर शहजादी अब भी अपने वालिद को याद करती थी और उनसे मिलना चाहती थी। एक दिन इसने अपने शौहर से कहा, मैं अपने वालिद को एक दावत देना चाहती हूँ। शहजादे ने फौरन शानदार दावत का एहतमाम किया और बादशाह और उसकी तमाम बेटियों को बुलाया। जब बादशाह और शहजादियाँ खाने के लिए बैठे तो उन्होंने पहला नवाला लिया और फौरन हैरान रह गए। खाने में कहीं भी नमक नहीं था, हर चीज का जायका बेमजा लग रहा था। बादशाह ने गुस्से में कहा, ये कैसा खाना है, इसमें तो बिल्कुल भी मजा नहीं। तब शहजादी ने मुस्कुरा कर अपनी निकाब हटाई और कहा, बाबा, अब आपको समझ आया, नमक के बगैर कोई चीज़ जायकादार नहीं होती और आपके बगैर मेरी जिंदगी भी बेमज़ा थी। मैंने सच कहा था कि मैं आपको नमक के बराबर चाहती हूँ, क्योंकि नमक कम होता है लेकिन सबसे ज़रूरी होता है। ये सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। इसने अपनी बेटी को गिले लगाया और कहा, बेटी, तुम सही कहती थी, मुझे माफ़ कर दो। छोटी शहजादी मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं बाबा, अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, बस हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। बादशाह बहुत खुश हुआ और अपनी बेटी को फिर से अपने दिल से लगा लिया। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हर चीज़ की अपनी अहमियत होती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। कभी किसी की बात को बिना समझे रद्द नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।